जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मिलेंगे अपने एक रिकमेंडेड कैंडिडेट से जिसकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो गई है फॉर आईनेट, दैट इज़ फॉर इंडियन नेवी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं। तो आइए हम मिलते हैं आज। और सबसे खास बात यह है कि आज वनप्रीत बंसल के साथ उनकी मदर भी आई हुई हैं और मिठाई के साथ आए हुए थे। तो हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम ज़रूर आपकी इस बात को रिकॉर्ड करें, जिससे आप सभी जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं उनको आपका एक मोटिवेशन, आपका एक गाइडेंस मिले और पता चले कि क्या ऐसा गाइडेंस दिया उनकी मदर ने और क्या स्ट्रैटेजी थी एसएसबी इंटरव्यू के लिए, जिसको वनप्रीत बंसल ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया। जहां पे तकरीबन 100 का क्राउड जाता है और सिर्फ 2 कैंडिडेट रिकमेंड होते हैं। फाइनली मेडिकल भी क्लियर हो गया वनप्रीत बंसल का, and he is going to join prestigious organization that is Indian Navy, and date of joining is also confirmed, that is 17th of July. Please motivate to students and जो भी viewers देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आप बताइए कि ऐसा क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती थी या क्या आप अपना बच्चों को करियर के लिए कैसे गाइड करते थे, बिकॉज यू आर ऑल्सो टीचर, और आपने करियर आर्म फोर्सेस के लिए कैसे मोटिवेट किया वनप्रीत को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग मी। सर बचपन से ही वनप्रीत को मैंने पढ़ाई पे फोकस करना मतलब सिखाया कि वट एवर थिंग्स आर रिटन इन द बुक तुम्हें सब अच्छे से पता होनी चाहिए। सर मुझे अच्छे से याद है जब ये मेरे सामने क्वेश्चन आंसर सुनाने आता था और अगर इसने इतनी सी भी गलती कर देता था आंसर में तो मैं सिर्फ इसको वापस भेज देती थी। जस्ट फॉर वन सिंगल मिस्टेक आई सेंड हिम बैक कि फिर से लर्न करके आओ। तो पूरी बुक्स सर इसको रटी होती थी। इसकी बुक्स की कंडीशन इतनी खराब होती थी कि लगता ही नहीं था कि ये बिल्कुल टॉर्न ऑफ होती थी बुक्स, इतना ज्यादा वो पड़ता था। सर बचपन से पढ़ाई पे फोकस रहा है मेरा, पढ़ाई पे ध्यान दें। और फिर सर दूसरा, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम डेफिनेटली, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिए इसको, लिमिटेड रिसोर्सेज में ही इसने अपनी चीज़ों को कंप्लीट किया। और बस यही सब चीज़ें हैं सर। और आर्म फोर्सेस के लिए मेरा तो कम योगदान है, इसकी खुद की विल पावर थी। ये खुद जाना चाहता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस था उनकी डिसिप्लिन लाइफ से। अच्छा, आपकी कोई फैमिली में और आर्म फोर्सेस में था? तो ही विल बी फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज फैमिली। ओके, तो आपने बीटेक के बाद बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे घर में कि बीटेक के बाद क्या करेगा, तो आईनेट के बारे में सबसे पहले कैसे किसको पता चला था? ही हिमसेल्फ ट्राइड एंड सर्च्ड और आप लोगों ने किसी ने गाइड किया था? ही हिमसेल्फ गिवन द रिटन एग्जाम, राइट। आई इवन डोंट नो ओके कौन से एग्जाम दे लिए। अच्छा, जब इसका कॉल लेटर आया कोलकाता से तब तो बताना इनकी मजबूरी थी। उन्होंने बताया कि मुझे ये आया है, मुझे जाना है, तब मुझे पता चला कि तुमने अच्छा ये एग्जाम भी दिए हैं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई वो ही नहीं था। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं मैम, उनका बड़ा एक जानने की इच्छा होती है कि जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है उसका रूटीन क्या रहता है जब वो घर में रहता है, बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस। तो वनप्रीत का ऐसा क्या एक रूटीन रहता था? आप 12th क्लास के आसपास भी बताइएगा, क्योंकि जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो एनडीए वाले भी जाते हैं और सारे उससे बैकग्राउंड के जाते हैं, जिससे पता चले कि हमें कैसा रूटीन बनाना चाहिए डिफेंस एस्पिरेंट को। सर 11th-12th में तो स्कूल ही रहता था इनका, एलपीएस साउथ सिटी से इनकी स्कूलिंग है। तो मॉर्निंग में 7:25 का स्कूल होता था और मैं भी क्योंकि वहीं पे टीचर थी, मुझे अच्छे से याद है सर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, लेकिन ये मुझे आके बोलता था, मम्मी उठिए टाइम हो रहा है। तो सर मुझे इसको कभी उठाना नहीं पड़ा मॉर्निंग में। वो अपने आप से उठता था और अपनी सारी चीज़ों को खुद मैनेज करता था। वो साइकिल से स्कूल जाता था, साइकिल से वापस आके जो भी लंच बनाता था उसको लेता था, फिर वो कोचिंग जाता था। राइट। कोचिंग से आने के बाद वो रात में कब तक पढ़ता था आई डोंट नो, क्योंकि मैं सो जाती थी और वो पढ़ता रहता था। तो इसका मतलब घर का इन्वायरमेंट इतना अच्छा ही रहा होगा। तो व्हाट अबाउट एनडीए? जब 12th कंप्लीट हुआ तो एनडीए एक अपॉर्चुनिटी थी, तो एनडीए के बारे में अप्लाई किया था या किसी को पता नहीं था? एनडीए के बारे में पता ही नहीं था, किसी को पता नहीं था। तो जब बीटेक में गया तो उसके बाद आईनेट की अपॉर्चुनिटी पता चली। वेरियस फील्ड के लोगों से जब मुलाकात हुई, सीनियर्स ने गाइड किया कि आप तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। Then sir, I come to know that okay, that INET is also one of the opportunity, FCAT is also opportunity, then also TFCDS। तो सर फिर मैंने उसके बाद, क्योंकि 4th ईयर में ही हम लोग उसको भर सकते हैं, मैंने उसको 4th ईयर में मैंने सर सारा अप्लाई किया, उसमें फिर फॉर्म किए। तो सर फर्स्ट में आईनेट में आया, तो सर मैंने वहाँ गया कोलकाता में। सर बाई चांस जिस दिन मैंने वहाँ पे इंटरव्यू रिपोर्टिंग थी उसी दिन FCAT का भी पेपर था, तो बाई छूट गया जी।
आई हैव सीन सिंसियरिटी एंड लेवल ऑफ परसिवरेंस। मुझे याद है कि जब वनप्रीत ने क्लासेस ज्वाइन करी थी तो कई बार ऐसा होता था कि हमें कैप्टन मनोज पांडे बिल्डिंग में पीपीएनडीटी होता था। तो अगर मैंने एक सिंगल कॉमन बात देखी तो आपने ऑलरेडी उसको बता दिया, वो थी सिंसियरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। मैंने कभी जितना इसका प्रोग्राम था 21 डेज का, एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि वनप्रीत वाज नॉट देयर। वहीं से एक स्पार्क मुझे दिख गया कि सिंसियरिटी आगे के फ्रंट बेंच में या सेकंड बेंच पे बैठ के एक सिंसियरिटी सारे डाउट्स को पूछना, अपने उसको क्लियर करना। तो उससे ये पता चल गया कि सिंसियरिटी जो है वो हमेशा लाइफ में ऑलवेज इट विल पे यू ऑफ, एंड फॉर्चुनेटली इट पेड यू ऑफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वनप्रीत, फादर का क्या कहना है अभी सिलेक्शन के बाद, वो क्या कह रहे हैं? Father मेरे, I think you are single son of your family? no sir, I have a you have younger sister. younger sister, but only single son in your family. तो फादर का मतलब नेवी में सिलेक्शन के बाद कभी ऐसा हुआ कि जाना है नहीं जाना, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ? नहीं सर, फादर का मेरा पूरा कोऑपरेशन था, राइट, कि जो भी तुमको करना है, जो भी तुम करना चाहते हो करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड आई कॉल्ड हिम ओनली एंड ही वाज सो सेटिस्फाइड। ही कांग्रेचुलेटेड मी एंड से कि ठीक है, अब आगे जो भी है मेडिकल करो, ठीक है, और ही ब्लेस्ड मी and said very good. And you have one younger sister, right? Yes. And अभी नेवी में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उसका मोटिवेशन, उसका करियर किधर की तरफ जा रहा है, कुछ आइडिया है अभी? सर अभी तो वो बेसिकली नीट पे ही फोकस है। नीट पे फोकस है सर, अभी पेपर भी आने वाले हैं उसका तो। अच्छा बोर्ड एंड दैट नीट इज ओनली फोकस। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिस्टर फॉर नीट एग्जाम, बिकॉज सेम डेट है मुझे लग रहा है, 17 जुलाई उसका नीट एग्जाम है और 17 जुलाई इसका ज्वाइनिंग का डेट है। तो इंडियन नेवी जा रहे हैं, कंप्लीट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एसएसबी दिस रिकमेंडेशन मेडिकल। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैम पहले आप अपना मैसेज कन्वे करिए, फिर वनप्रीत करेगा। सर मेरा यही मैसेज है कि आप जो भी अपनी लाइफ में करें बस सिंसियरिटी से करें, ऑनेस्टी से करें, लॉयल रहें अपने सारे रिलेशनशिप्स के लिए। और हाँ, डेफिनेटली सर, मतलब एक जो सही पाथ आपको चुनना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि सर हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो जैसे हमारी स्कूलिंग इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली हमारी कोचिंग इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई डेफिनेटली थैंक टू योर कोचिंग ऑल्सो, इवन स्कूल के जो इनके टीचर्स थे, that is LPS South City. South City, sir, everybody plays Important role in the whole development of a child. Please you convey your message to all defense aspirants, जो because बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, तो प्लीज आप उनको क्या कहना चाहेंगे? My only message is that you should never lose hope, ठीक है, क्योंकि लाइफ में होगा कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने जब मेंस दिया था मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था, then somewhat I was मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि अब क्या है, but then I didn't lose hope. Then you should not lose hope and always try best, ठीक है, क्योंकि आप फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखते ही हो कि आपने क्या गलतियां करी, ठीक है। देन इट गिव्स एक्सपीरियंस टू योर लाइफ, तो आप सब जानते हो कि आप क्या करना है, क्या प्रिवेंट कर सकते हो, तो फाइनली आपको सक्सेस दिलाने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर कर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और आप मिठाई लेके आए। आज का दिन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आज का दिन मेरे लिए इतना सुखद दिन है, क्योंकि हमारे लिए एज ए मेंटोर सबसे, आप भी टीचर हैं, आप समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा आता है और अपने रिजल्ट के साथ आता है तो आपका दिन वो पूरा ऐसा लगता है वेरी स्पेशल डे, और मैं उसके लिए आपको आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आपने इतने अच्छे संस्कार दिए कि जब वनप्रीत डे 1 पे आया था और वनप्रीत आज जब आया तो जो एक सिंसियरिटी थी, जो एक सेंस ऑफ ओबीडियंस था, वो बरकरार था। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वंस यू ज्वाइन नेवी, डेफिनेटली यू विल बी वेरी गुड टीम लीडर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक। एंड आई बिलीव, बिकॉज मेरे जितने भी यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी एक अलग कहानी आती है, किसी ने एकेडमिक्स में टॉप कर दिया, किसी ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, और एलपीएस के भी बच्चे गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सीएमएस के बच्चे जाते हैं, तो ऑलवेज दे परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंस दे ज्वाइन रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। So my best wishes from Team Centurion for your progressive success during the tenure at Indian Navy. All the best and thank you. Thank you. Jai Hind.